हेलो स्टूडेंट्स, मैं शाइन लूथरा। आज मैं आपको क्लास 6 का हिंदी का पार्ट 6 करवाऊंगी। आज हम इस वीडियो में इस पार्ट में हम इसकी रीडिंग करेंगे और जो इसकी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और बुक वर्क करेंगे। पार्ट 6 जो है वो पार नज़र के में किसके बारे में जो है वो बात हो रही है, ये कहानी जो है किसके ऊपर है। पार नज़र के जो कहानी है, एक मंगल ग्रह पे कुछ लोग रहते हैं पहले। अब वो मंगल ग्रह के नीचे, जमीन के नीचे रहते हैं। पहले मंगल ग्रह पे वो क्यों रहते थे और अब वो जमीन के नीचे क्यों रहते हैं, इसके ऊपर सारा ये जो है पार्ट है। इसके अंदर एक फैमिली है छोटू, जिसमें एक छोटा बच्चा है और उसकी पूरी फैमिली की है। और जो छोटू होता है, छोटा बच्चा, जो उसके फादर, उसके जो पापा होते हैं, वो कहीं पे काम करने जाते हैं। वो कहाँ पर काम करने जाते हैं और वहाँ पे सब लोग वहाँ पे नहीं जा सकते। बहुत कम लोग हैं, जो चुनिंदा लोग ही जो वहाँ पर जा सकते हैं। तो छोटू को भी जो वो जिज्ञासा होती है उस जगह पर जाने की, तो वहाँ पर उसको जाना मना होता है, लेकिन फिर भी वो जाता है। कैसे जाता है, क्या होता है, वो सब हम इस कहानी में पढ़ेंगे। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहां पे हर कोई नहीं जा सकता था, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर भी उसने क्या करा, अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और वहां पे चला गया। फिर क्या हुआ, छोटू कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो, फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज। पापा को काम पर जाना होता है, रोजाना वही वार्तालाप हुआ करता था। छोटू की माँ और छोटू के बीच उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोगों चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। यानी कि हर कोई जो है उस रास्ते पे नहीं जा सकता था, जो सुरंगनुमा रास्ता था। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर ही पर आराम फरमा रहे थे। नजर बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथियार ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। वैसे तो उसकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। यह तो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार डाला, तुरंत दरवाजा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुरंग नुमा रास्ता, वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन के ऊपर का सफर कर आने का मौका मिल गया था। वो लोग कहाँ रहते थे, जमीन के नीचे, और सुरंग कहाँ थी, जमीन के ऊपर। तो उसको भी वहां पर जाके देखना था वहां पर क्या है। तो उसको आज वो मौका मिल गया था, मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षण यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। उसको नहीं पता था कि जगह जगह पे कैमरे लगे हुए हैं। मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षण यंत्र ने संदेहास्पद स्थिति दर्शने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया। दूसरे निरीक्षण यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहां से सिपाही दौड़े चले आए और छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत ना थी। छोटू के पापा ना होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र जमीन के ऊपर है। आम आदमी वहां नहीं जा सकता, क्योंकि वहां के माहौल में जी नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहां? छोटू का सवाल लाजमी था। मैं वहां एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है, जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से मैं बाहर की ठंड से अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का परीक्षण दिया जाता है, लेकिन उनको पहले प्रैक्टिस जो है, उनकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद ही जो है उसके ऊपर चल सकते हैं।
छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, यानी कि लोग वो मंगल ग्रह पर रहते थे जमीन के ऊपर, बगैर किसी के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म के पोशाक। हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। यानी कि वहां पे परिवर्तन क्यों आने लगा, वो ये समझा रहे हैं कि पहले वो जो मंगल ग्रह की जमीन है उसके ऊपर रहते थे और नॉर्मल जो उनकी लाइफ थी वैसे ही चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे चेंजेस आने लग गए। सबसे पहला जो उसने सबसे बड़ा चेंज क्या बताया, सूरज में चेंज आने लग गया, यानी कि सूरज में परिवर्तन होना शुरू हो गया। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, ऊष्मा मिलती है, इन्हीं तत्वों से जीवों को पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने के लिए यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इन स्थिति का सामना किया। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अब वो कहाँ रह रहे हैं, जमीन के नीचे रह रहे हैं, मंगल ग्रह पे। अब जो उनको सूरज की शक्ति है वो किस तरीके से ले रहे हैं, कुछ यंत्रों के सहारे से वो सूरज की शक्ति जो है और उसकी जो रोशनी है, उसकी जो गर्मी है, उसको इस्तेमाल कर पा रहे हैं। लेकिन जब वो पहले मंगल ग्रह के ऊपर रहते थे तो बिना किसी यंत्र के नॉर्मली वो जो है सूरज की रोशनी ले पाते थे, लेकिन अब उन्हें कुछ यंत्रों का सहारा लेना पड़ रहा है। इन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है, यानी कि जो जितने भी यंत्र है वो खराब ना हो जाए, इसके लिए उनका ध्यान रखना पड़ता है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा, छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और बाबा की बात सुननी होगी। माँ ने कहा कि माँ और बाबा की बात सुननी होगी। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अटीक नहीं रहा। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। अंतरिक्ष यान तो नहीं है, छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिए। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और अगर होगा तो यह कितनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके। वैसे तो हमारे पूर्वजों ने अंतरिक्ष यानों उपग्रह का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नजदीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा कि देखें। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। अब यांत्रिक हाथ क्या है, जैसे यंत्र क्या है, यंत्र भी आप मशीन कह सकते हो या कोई इक्विपमेंट कह सकते हो, यानी कि जो मशीन से चलता है, जो टेक्निकली काम जिसको हम कह सकते हैं कि एक यांत्रिक हाथ था, कोई असली हाथ नहीं था, एक मशीनिकली हाथ था जो बाहर निकला और वो हर पल जो उसकी लंबाई बढ़ती जा रही, जैसे कि रोबोट होता है, रोबोट का हाथ होता है, इस टाइप से। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। अब वो जो है अपना ध्यान इसके ऊपर पूरा रख रहे थे। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नजदीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं।
ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटे हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में आवश्यक है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं है। यानी कि ये जो अंतरिक्ष यान है, ये इनमें आप कह सकते हैं रोबोट है, कोई इसमें मनुष्य नहीं है, कोई जीव नहीं है। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2, एक वैज्ञानिक थे, वे बोले हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए, यानी कि इस पर सिर्फ ध्यान रखना चाहिए। जहां तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। हो सकता है कि उनसे बड़े कोई अंतरिक्ष यान भेज दें। इसलिए हमें यहाँ पर इनको छेड़ना नहीं चाहिए और चुपचाप हमें यहाँ पर रहना चाहिए, बस इस पर ध्यान रखना चाहिए। वो लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सकें। अब जो अंतरिक्ष यान वहां पर आए हुए थे, जो यंत्र आए हुए थे, वो किस लिए आए थे? वो जो मंगल ग्रह की जमीन है उसका निरीक्षण करने आए थे, देखने आए थे कि वहां की मिट्टी लेने आए थे। वो तो यंत्र इसलिए ले आए थे, इसलिए वो कह रहे थे कि उनको इस तरीके से शो करना है कि यहाँ पे कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वो लाभ उठा सके। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरखास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3, सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा ही रहे थे कि फोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। एक मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नजर आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही इसका निरीक्षण जारी है। उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। यानी कि जो वो रोबोट आया था, जो यंत्र आया था, उसके ऊपर पूरा कंट्रोल इन लोगों का था जो मंगल ग्रह पर रहते थे। वक्त आने पर हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। जैसे कि आप ये देख रहे हो, यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया हुआ, ये लोग जो मंगल ग्रह में रह रहे हैं और ये जो है यंत्र जो आया है, और यहाँ पर एक कंसोल है जहाँ पे बहुत सारे बटन है, और यहाँ पे ये छोटा जो खड़ा हुआ है ये छोटू है। अब इसको जो है ये कंसोल दिखाएगा, इसमें बहुत सारे बटन थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला, यानी कि ये जो हाथ देख रहे हैं या यहाँ से बाहर निकला। हर पल इसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। इस हाथ की जो लंबाई है बढ़ती जा रही थी। वह शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवाय एक के। उसका ध्यान कहीं और ही था, छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था और सहसा खतरे की घंटी बजी। मतलब उसने वो लाल बटन दबा दिया। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया। लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा, यानी कि उसको फिर से ठीक कर दिया, मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई। यानी कि जब उसने लाल बटन दबाया तो जो वो हाथ काम कर रहा था यंत्र का, वो बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रस्तुत व्यक्त का सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया।
यानी कि ये जो यंत्र आया था कहाँ से आया था, नासा से आया था। जब वो हाथ रुक गया तो उनका ध्यान जो है उन्होंने वो मतलब अलर्ट हो गए, उन्होंने अपना ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया कि मंगल की धरती पर उतरता हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि इसकी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया। उन्होंने देखा कि उसका जो हाथ है वो बेकार हो गया, वो चल नहीं रहा। नासा के टेक्नीशियंस इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी हैं। इसके कुछ ही दिन बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा, नासा के टेक्नीशियन को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है, यानी कि वहां पे भी लोग रह सकते हैं। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। ठीक है, तो ये आज भी एक रहस्य है, मिस्ट्री है कि लोग आज भी पता लगा रहे हैं कि मंगल ग्रह पे लोग रह सकते हैं या नहीं रह सकते। ठीक है, तो अब जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। यहाँ पे हमारे चैप्टर रीडिंग कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। होपफुली आपको वीडियो हेल्पफुल लगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।